Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रैंकिन एंड कार्नोट साइकिल. ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्नोट साइकिल का 4 प्रोसेस. एनीवन कोई बता सकते हो? रैंकिन साइकिल का हम लोग प्रीवियस में डिस्कस किए, कार्नोट साइकिल का Sir, reversible adiabatic expansion, reversible constant pressure heat rejection, compression, and heat addition. रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन Constant pressure heat rejection. Reversible constant pressure so heat rejection. उसके बाद compression of the compression adiabatic compression, फिर heat addition. ओके, सो चलो मैं 4 प्रोसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये 4 प्रोसेस में एज्यूमिंग रैंकिन साइकिल को कोरिलेट करते हुए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में पता है कि रैंकिन और कार्नोट साइकिल में क्या डिफरेंस है. ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 1 to 3 ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर 1 to 2 ये ही क्यों होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, 1 to 2 कुछ भी हो सकता है, 2 to 3 में भी कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहले मैं प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. प्रोसेस 1 to 2, ठीक है. एक बात यहाँ पे ध्यान दोगे, पहले रैंकिन साइकिल में प्रोसेस 1 to 2 में क्या था? रैंकिन साइकिल में प्रोसेस 1 to 2 क्या था? हम तो सर रैंकिन का ही बताए, कार्नोट का नहीं बता रहे थे. रैंकिन साइकिल में प्रोसेस 1 to 2 क्या था? Adiabatic expansion. Reversible adiabatic Adiabatic expansion. expansion. रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है. तो कार्नोट साइकिल में भी सेम प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक. अब ये आप लोग को फाइंड करना है कि कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है, तभी पता चलेगा कि डिफरेंस कहाँ पे है. प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस 2 to 3 2 to 3 क्या था रैंकिन साइकिल में? Reversible heat rejection. Constant pressure heat rejection. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. लेकिन वहां पे हम लोग ये देखे थे क्या हो रहा था, फेज चेंजेस हो रहा था. इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी वहां पे क्या था, सेम था. सो हीट इज रिजेक्टेड at constant temperature.
ठीक है, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रोसेस 3 to 4 क्या था वहां पे? थ्री टू फोर क्या लिखे हैं सर? ये क्या हाँ, लिखे हैं? हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ प्रोसेस 3 to 4 में रैंकिन साइकिल में क्या था? सर आइडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो कार्नोट साइकिल में भी सेम प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 4 to 1, 4 to 1 में क्या था रैंकिन साइकिल में? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। लेकिन यहाँ पे क्या है? हीट रिवर्सिबल हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हीट इज एडेड। ऑब्वियसली जब मैं कार्नोट साइकिल डिस्कस कर रहा हूं तो इसके आगे रिवर्सिबल नहीं भी ऐड करूंगा तब भी आप रिवर्सिबल ऐड, क्योंकि कार्नोट साइकिल बेसिकली है रिवर्सिबल साइकिल। ओके, सो हीट इज एडेड, heat is added at constant temperature। सब आप लोग रैंकिन साइकिल और कार्नोट साइकिल के ये चार प्रोसेस को कंपेयर करो और बताओ कि कौन सा प्रोसेस इसमें डिफरेंस है। चलो कांस्टेंट प्रेशर की जगह यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है। किसमें कौन सा प्रोसेस? सर 2 कौन बोलना 2 to 3 सर और 4 to 1। 2 to 3 और 4 to 1। चलो ठीक है, आधा आंसर सही है। आप हमको कंप्लीट और एक मौका दे रहा हूँ। ओनली सिंगल प्रोसेस यहाँ पे डिफरेंस है, वो कौन सा प्रोसेस है? दो प्रोसेस अलग नहीं है, ओनली सिंगल प्रोसेस डिफरेंस है। कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है रैंकिन साइकिल से? ऐसे आप केवल चार प्रोसेस देखोगे तो आपको 2, 3 और 4 to 1 डिफरेंस आएगा, बट लेकिन आपको थोड़ा डेप्थ में सोचना होगा। टू टू थ्री में सर डिफरेंस है, क्योंकि सर इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट रिजेक्टेड हो रहा है और रैंकिन में कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन हो रहा है। अदर स्टूडेंट?
अभी तक मेरे को सही आंसर नहीं मिला है। अच्छा 4 to 1 वाला होगा क्या? यस, आपको रीजन इसी में बताना सर होगा कि डिफरेंस क्यों है। होगा, 4 to 1 होगा, क्यों होगा। समझित दास, हाँ सर। 2 to 3 क्यों नहीं होगा? 2 to 3 ओके, जो कंफ्यूजन है, दोनों सेम है लगे। सर दोनों होगा सर, क्योंकि सर रैंकिन में कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होगा सर, ऐड एंड रिजेक्ट, और कार्नोट में टेम्परेचर पे होगा, यही तो डिफरेंस है सर। समझित दास, 2 to 3 क्यों नहीं होगा? ये डिफरेंस अच्छा, नहीं वही है। से कंफ्यूजन, वो भी लग रहा है, अच्छा मतलब वो भी तो वहाँ कांस्टेंट प्रेशर में था, यहाँ कांस्टेंट में, दोनों होगा लग रहा है। सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर में ये भी होगा सर। मेरा क्वेश्चन है रेल साइकिल का और कार्नोट साइकिल में ओनली सिंगल प्रोसेस डिफरेंस है, वो कौन सा प्रोसेस है? हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट टेम्परेचर है, वहां पे 2 कांस्टेंट आइसो प्रेशर। आइसोबारिक सर। मेरा क्वेश्चन है कि वो अच्छा, कार्नोट तब सर ये आइसोथर्मल है सर, 4 to 1। 4 to 1, 2 to हाँ 3 क्यों नहीं? वो ना सर, वो भी तो तब आइसोथर्मल, क्या बोल रहे हो? तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर से वो भी आइसोथर्मल होगा तब। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ध्यान से नहीं समझ रहे। मेरा क्वेश्चन है कि कार्नोट साइकिल और रैंकिन साइकिल में ओनली सिंगल प्रोसेस डिफरेंस है, वो कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट टेम्परेचर है और 2 कांस्टेंट प्रेशर है तो डिफरेंस हो गया। ध्यान से देखो, ऊपर से केवल प्रोसेस देखने से नहीं होगा। कि 2 यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, वहां पे 2 कांस्टेंट आइसोबारिक है, ऐसा है। ऐसे ऊपर से देखने से नहीं पता चलेगा, आपको समझना होगा। फोर टू वन सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 2 to 3 क्यों नहीं है? अदर स्टूडेंट? सरफराज अली नहीं है, एब्सेंट। कुणाल कुमार? पता नहीं। मनदीप कुमार? रवि कुमार शर्मा? यस सर। क्या रीजन है 2 to 3 क्यों नहीं होगा?
नफीसा, सिमरन, यस सर। प्रोसेस 2 to 3 रैंकिन साइकिल से डिफर है या नहीं? सर बस यही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। मेरा क्वेश्चन था कि रैंकिन साइकिल और कार्नोट साइकिल में कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है। तो आप ही लोग ने, किसी ने बताया, सोमजीत दास ने प्रोसेस 4 to 1। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि 2 to 3 क्यों नहीं है? प्रोसेस 4 to 1 सही आंसर है, बट 2 to 3 क्यों नहीं है? इसमें प्रेशर वेरी करता है सर कार्नट में। कार्नोट पे प्रेशर वेरी करता है सर, और रैंकिन में नहीं करता, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट करता है। ध्यान से लेक्चर को आप लोग सुनते नहीं हो। सो 1 to 2 क्या प्रोसेस है? प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ 2 to 3 क्या प्रोसेस है? किस में, मतलब रैंकिन में ना कार्नोट में? हाँ तुम बताओ ना, रैंकिन में बताओ, रैंकिन साइकिल में। सर रैंकिन में होता है हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन क्या यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं रहता है? 1 2 3 सर मतलब कंडेंस होगा तो टेम्परेचर घटेगा ना? वो तो 1 to 2 कंडेंस होगा ना, 2 to 3 में तो फेज चेंज हो रहा है ना। ओ हाँ यहाँ- सर, फेज चेंज में तो हाँ हाँ टेम्परेचर ऐसे ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब 2 to 3 में फेज चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर, बट यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। फेज चेंज जहाँ पे भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। जो वेपर है वो अपना लेटेंट हीट इस लिक्विड को दे रहा है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में। दैट मीन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। यानी ये, हाँ सर कांस्टेंट है। यानी ये भी प्रोसेस रैंकिन साइकिल का मैच कर रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ये भी मैच कर रहा है, यानी ओनली डिफरेंस मेरा ये हुआ प्रोसेस 4 to 1। समझ में आया? हाँ सर। सर चौथा प्रोसेस फिर से बता देंगे कैसे डिफरेंस? चौथा प्रोसेस, ये तो कार्नोट साइकिल का मैंने प्रोसेस लिखा है, ठीक है। ये जो प्रोसेस लिखा है ये तो मैं कार्नोट साइकिल का, रैंकिन साइकिल का नहीं लिखा हूँ, ये मैं कार्नोट साइकिल का लिखा हूँ कि हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी जैसे हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखे हैं, लेकिन रैंकिन साइकिल में जैसा कि वहां पे लिखा रहता है हीट इज रिलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन वहां पे टेम्परेचर भी सेम होता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब डिफरेंस है ओनली, कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है? हीट एडिशन वाला प्रोसेस, ठीक है।
कि कार्नोट साइकिल में हम लोग जो हीट ऐड कर रहे हैं किसमें, एट कांस्टेंट हाँ। टेम्परेचर पे, और रैंकिन साइकिल में किस पे हीट ऐड करते हैं? सर रैंकिन साइकिल में भी तब 2 to 3 प्रोसेस हीट रिजेक्शन जब होगा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा उसमें। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। रैंकिन साइकिल में सर टीएच डायग्राम क्या था? टीएच डायग्राम प्लॉट कर, टीएच डायग्राम देखो खोल के तुम, यस देखें। एक ही यस चीज सर बार बार है बताना पड़ता है। ये जब हम डिस्कस कर रहे थे ये प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे ना कि यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंजेस हो रहा है। दैट मीन्स ओनली कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है? हीट एडिशन वाला प्रोसेस। ठीक है, कहने का मतलब है कार्नोट साइकिल में हम लोग हीट ऐड करते किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और रैंकिन साइकिल में हम लोग किस पे हीट ऐड करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब इसी कारण देखो क्या डिफरेंस आता है दोनों में, डिफरेंस का। यहां तक समझ में आया? अब देखोगे, ध्यान से देखोगे, टीएच डायग्राम में दो टीएच डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, ओके। सो पहला डायग्राम ये, इसमें बताओ कि कार्नोट साइकिल कौन है और रैंकिन साइकिल कौन है? रैंकिन साइकिल ये फर्स्ट वाला है सर। दोनों में कार्नोट साइकिल ड्रॉ है और रैंकिन साइकिल भी ड्रॉ है। ठीक है, हमको प्रोसेस वाइज नाम बताओ कि 1 2 इस तरह कंप्लीट साइकिल करके कि कौन सा कार्नोट साइकिल है और कौन सा रैंकिन साइकिल है। ओके सर। कौन सा कार्नोट है, कौन सा रैंकिन है?
दशरथ मंडल। यस सर। फिगर 1 में कौन सा रैंकिन साइकिल है, कौन सा कार्नोट साइकिल है? पहला वाला सर। पहला वाला नहीं, दोनों में रैंकिन एंड कार्नोट साइकिल ड्रॉ है। हमको प्रोसेस वाइज बताओ, प्रोसेस की फिगर करके, मतलब कहने का मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट आउट करके कि 1 2 3 ये साइकिल है, 1 2 3 दिस साइकिल है, इस तरह करके। रघुवंश, यस सर। क्या है आंसर? सर पहला वाला सर रैंकिंग साइकिल है सर। कौन सा पहला वाला रैंकिन साइकिल है? सर जो लेफ्ट हैंड साइड में है सर। और दूसरा वाला रैंकिन साइकिल नहीं है? वो भी है सर। समुजीत दास। हाँ सर। कौन सा रैंकिन साइकिल है, कौन सा कार्नोट साइकिल है? दोनों ही रैंकिन और कार्नोट साइकिल ड्रॉ है दोनों में। ठीक, इसे 3 2 पता नहीं चल रहा है। एक बात बताओ, कार्नोट साइकिल पीएच डायग्राम में कैसा होता है? किसी को पता है कार्नोट साइकिल अगर टीएच डायग्राम में हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसा मिलेगा? सब जीरो। जब यही नहीं पता तुम लोग को कैसे सर। पता चलेगा? हाँ बताओ, कार्नोट साइकिल को अगर हम लोग टीएच डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा? कार्नोट साइकिल का वो बता रहे हैं सर, मतलब इक्वेशन, जैसे कि 4-1 है सर, फिर 1 से 2, 2 इक्वेशन से से 3। मतलब नहीं है हमको। कार्नोट साइकिल को अगर टीएच डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो कैसा मिलेगा? ये कैसे बताएंगे सर, मतलब कि 1 से 2 कैसे? ये क्वेश्चन हम इंट्रोपी में पढ़ाए हैं जी। इंट्रोपी चैप्टर जब हम डिस्कस किए तब बताया हुआ ये कि कार्नोट साइकिल को वो सर रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगा, अभी ख्याल आ रहा है। और इसमें मतलब से वो आइसोथर्मल प्रोसेस कर। तो चलो देखो, पहले इतना देर से अभी तक यही बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अभी ख्याल आ रहा है कि कार्नोट साइकिल टीएच डायग्राम में कैसा होगा। सो 1 to 2 कार्नोट साइकिल का क्या प्रोसेस था? चलो मैं प्रोसेस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 10 मिनट का टाइम है। कार्नोट साइकिल को जब भी हम लोग टीएच डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका 4 प्रोसेस के नेचर के कारण, ठीक है? 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मींस आइसेंट्रोपी, दैट मींस एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, ठीक है? थोड़ा सा डायग्राम क्लियर है, ये एकदम स्ट्रेट होगा। फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। One to 2 reversible adiabatic expansion. 2 to 3 at constant temperature heat rejection. 3 to 4 reversible adiabatic compression, that means isentropic process. And 4 to 1 isothermal
हीट एडिशन, ठीक है। सो ये चार प्रोसेस कारण ही कार्नोट साइकिल जो टीएच डायग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने हैं, ये डिप्लोमा में भी काफी बार आया होगा जी। व्हाई कार्नोट साइकिल इज टीएच डायग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पे। सो आप बताएं यहाँ पे कौन सा कार्नोट साइकिल है, कौन सा रैंकिन साइकिल है। जैसे वहाँ 3 से 4 डैश तक उसका कार्नोट साइकिल है, हाँ 3 से 4 तक रैंकिन है सर, बाकी सेम है टोटल। चलो आप समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 1, ठीक है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड अगेन 4 to 1, ठीक है। ये क्या है, रैंकिन साइकिल है। सो 1 2 3 4 एंड 1, ये क्या है, रैंकिन साइकिल है। फर्स्ट वाला डायग्राम का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड 1 2 3 4 डैश, 1 2 3 4 डैश, ये क्या है, कार्नोट साइकिल है, ठीक है। अब जैसे डिफरेंस दोनों में पढ़े, अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए कि कार्नोट साइकिल प्रीवियस क्लास में कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, ठीक है। क्यों मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, वो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। तो उसका रीजन आप देखोगे यही दोनों डायग्राम में छिपा है। 2 डायग्राम या एक और डायग्राम बनता है, दोनों मिला के 3 डायग्राम होता है, इसका आंसर है। तो सबसे पहले देखो एट पॉइंट 3 पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रैंकिन साइकिल में 3 पॉइंट में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होगा 2 to 3, 2 to 3 हीट रिजेक्शन रहता है, ठीक है। पंप होगा सर वहां पर। अब देखो, हाँ ये जो प्रोसेस है बेसिकली 3 to 4, ठीक है। 3 to 4 या 3 to 4 डेज दोनों ही क्या, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। ये क्लियर है, चाहे वो कार्नोट साइकिल हो, चाहे एडियाबेटिक, चाहे वो रैंकिन साइकिल हो। 3 to 4 और 3 to 4 डेज दोनों में ही क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन वर्क होता है या नहीं। हाँ सर होता है। ठीक है। अब देखो जो भी लिक्विड रहता है, यहाँ पे लिक्विड आप देखोगे जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ का टेम्परेचर 30-40 डिग्री रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर आपको मिलेगा जनरली 250 डिग्री और 300 डिग्री और सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड को 30 to 40 डिग्री से कंप्रेस करके, ये क्या है 3 to 4 क्या है, कंप्रेस वर्क है। आप कंप्रेस करके कहाँ तक ला रहे हो, 30 to, अगर मैं कार्नोट साइकिल का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, यानी 3 to 4 डेज का ओनली डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे क्या है, कंप्रेशन वर्क है, ठीक है। यहाँ यानी कार्नोट साइकिल कहने का मतलब है कोई भी हीट एडिशन अभी यहाँ पे नहीं है, ओनली में कंप्रेशन वर्क है। सो 30 to 40 डिग्री से कंप्रेस करके आप कहाँ तक ला रहे हो, 300 to 40 डिग्री। सो क्या ये पॉसिबल है कि लिक्विड को आप केवल कंप्रेस करके 30 डिग्री और 40 डिग्री से आप 300-400 डिग्री तक ले जाते हो, ऐसा फिजिबल है? मतलब सिर्फ से पंप के थ्रू? हाँ, ओनली पंप और वर्क के कंप्रेशन थ्रू, ना से कंप्रेशन में इतना नहीं होगा, ठीक है। सो पहला आंसर यहीं पे छुपा है कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट। सो ओनली, ठीक है, लिक्विड यहाँ पे 30 to 40 डिग्री पे रहता है, और यहाँ पे जब लिक्विड आप देखोगे टेम्परेचर तो 300 to 400, दैट मीन्स ओनली पंप वर्क करके लिक्विड का टेम्परेचर को 30 to 300 तक ले जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए कार्नोट साइकिल यहाँ पे फिजिबल
नहीं है, जब तक कि हम लोग बीच में उसको हीट सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग 3 to 4 क्या करते हैं, हीट सप्लाई देते हैं। ये 3 to 4 अगर कार्नोट रैंकिन साइकिल का बात करें तो ये 3 to 4 क्या होता है, सॉरी 4 to 1 क्या रहता है, ये 4 to 1 क्या हीट होता है, सप्लाई होता है सर, हीट 4 सप्लाई to से 1 बॉयलर का थ्रू हीट एडिशन होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, जब तक हम लोग हीट एडिशन नहीं करेंगे तब तक टेम्परेचर को 30 डिग्री से 300 डिग्री रीच करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्यों कार्नोट साइकिल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इन स्टीम पावर प्लांट। सर डिफरेंस तो आ गए सर समझ में, लेकिन यह सब 4 to 1 अलग है ना सर दोनों साइकिल में। अगर कार्नोट साइकिल अगर हम लोग, हाँ तुम साइकिल को अलग अलग समझो, ठीक है, दोनों अलग अलग साइकिल को समझो, 1 2 3 4 डेज ये मेरा एक साइकिल है। ठीक है, और अगर ये कार्नोट साइकिल है तो ओनली मेरा यहाँ पे कंप्रेशन वर्क है, यहाँ पे कोई भी हीट एडिशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कार्नोट साइकिल का भी हम लोग टीएच डायग्राम देखे थे ना, तो ये मेरा कंप्रेशन वर्क है, यानी कि ओनली पंप वर्क है, इसके बीच में कोई भी हीट एडिशन नहीं है। सो आप 30 डिग्री से टेम्परेचर को 400 डिग्री आप ओनली पंप वर्क के थ्रू ले पाना ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब क्या है, रैंकिन साइकिल, रैंकिन साइकिल में क्या है, हम लोग हीट ऐड करें, पार्सली हम लोग हीट ऐड करें किस पे, एट वेरिंग टेम्परेचर पे, देन हम लोग यहाँ पे हीट ऐड करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो कि किसमें था, कार्नोट साइकिल में था। सो बात समझ में है क्यों कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। हाँ सर। नाउ अब ये सेकेंड डायग्राम, ओके, लेस देन 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे। इस डायग्राम में बता सकते हो क्यों कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ये। सेम रीजन होगा। सेम रीजन नहीं, सेम रीजन यहाँ पे नहीं है, अलग रीजन है। क्या रीजन है सोच के बताओ। इसमें कार्नोट साइकिल कौन सा है,